सोशल मीडिया के इस युग में जहां हर दिन लाखों बार अपमानजनक विचार और झूठ पोस्ट किए जाते हैं, ये कल्पना करना बहुत आसान है कि हमें हर उस बहस में शामिल होना होगा जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है। और फिर भी अक्सर चुप्पी ही सबसे समझदारी भरा विकल्प होता है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1962 में जब अमेरिकी निगरानी दल ने क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलों की खोज की तो तनाव बढ़ गया। राष्ट्रपति केनेडी के सैन्य सलाहकारों ने तत्काल हमले का आग्रह किया। तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव ने उन्हें 2 पत्र भेजे। पहला, जो ज्यादा समझौतापूर्ण था, ये पेशकश करता था कि अगर अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न करने का वचन दे तो मिसाइलें हटा ली जाएंगी। दूसरा, जो ज्यादा आक्रामक था, तुर्की से अमेरिकी मिसाइलों को हटाने की मांग करता था। केनेडी ने समझदारी दिखाते हुए दूसरे पत्र का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पहले पत्र की शर्तों को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दूसरे पत्र को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। केवल ज्यादा उदार प्रस्ताव का ही जवाब दिया। बाद में उन्होंने बिना किसी सार्वजनिक शोर शराबे के निजी तौर पर तुर्की से मिसाइलें वापस लेने पर सहमति जताई। वाकई बहुत बड़ा दांव लगता था। अगर केनेडी ने चुप रहने के बजाय मामले को और तूल दी होती तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। बाइबल में लिखा है, सभोपदेशक उसका 3 अध्याय 7 वचन में, चुप रहने का समय होता है और बोलने का भी। ध्यान दें कि बोलने से पहले मौन रहना जरूरी है। ये एक समझदारी भरा कदम है। बात यह है कि वाणी में संयम बरतना अक्सर आवेग में आकर प्रतिक्रिया देने से ज्यादा समझदारी भरा होता है। ये बुद्धिमता, विनम्रता और आत्मसम्मान संयम का प्रतीक है। यहां तक कि यीशु, जो अपने प्राणों की आहुति के समय मुकदमे का सामना कर रहे थे, पंतुस पिलातुस के सामने चुप रहे। वो जानते थे कि परमेश्वर का महान उद्देश्य प्रकट हो रहा है। ये उस क्षण उनके बारे में नहीं था, बल्कि क्रूस पर मरकर आपके और मेरे लिए क्षमा की परमेश्वर की योजना को पूरा करने के बारे में था। मौन कमजोरी नहीं है, यह अक्सर बुद्धिमता का सर्वोच्च रूप होता है। जब संदेह हो तो चुप रहें, देखें कि चीजें कैसे सामने आती हैं। और यही परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।